सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, आचार्य, गुरु, पुरोहित में क्या अंतर है। से ये सब अमूमन समानार्थक शब्द लोगों को लगते हैं, लेकिन वास्तव में समानार्थक तो होते ही नहीं है। अगर कोई शब्द है तो उसके अर्थ अलग ही होंगे, निश्चित ही है। वो काफ़ी सूक्ष्म अर्थ हो सकते हैं और उनकी जो भिन्नता है बहुत ही गहराई वाली हो सकती है, जो जल्दी से पकड़ में ना आए, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा समानताएं भी होती हैं। इसीलिए आम जन में वह समान अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। अब ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण उसे को कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है। तो अब तो ये जो ब्राह्मण की जो जाति है उसको नहीं समझना चाहिए। ब्रह्म को जानने वाले को ही शास्त्र में ब्राह्मण कहा गया। जाति तो सब बाद में जो है उसकी परंपरा से उसको बना लिए हैं और उसके नाम पर जो है बहुत उपद्रव हुआ है। ब्राह्मण वह है जो कि सिर्फ परमात्मा के उसमें लगा रहता है, वेद को, शास्त्रों को पढ़ना और प्रभु भजन में लगे रहना, और सिर्फ लगे ही नहीं रहना बल्कि उसको परमात्मा को अनुभूत कर लिया हो, वह ब्राह्मण है। ये बहुत ऊंचा शब्द है, ब्राह्मण से, परमात्मा से, और जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए बहुत ऊंचा शब्द है ब्राह्मण। अब इसके बाद है पंडित। भगवान कृष्ण ने गीता में पंडित के विषय में बताया है। अध्याय 5वें अध्याय में है 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। अर्थात जो विद्या में विनय अवस्था को प्राप्त होता है, विनित होता है, जो विद्या संपन्न है, जो ब्राह्मण है यानी ब्रह्म को जानने वाला है, जो हाथी और ब्राह्मण दोनों में समभाव रखता है, यानी जो समभाव रखने वाला व्यक्ति है, जो चांडाल में, कुत्ते में, इन सभी में समभाव रखता है, वह पंडित कहलाता है। तो पंडित उसे कहेंगे भगवान कृष्ण के अनुसार से जो समदर्शी है, संक्षेप में यह है। लेकिन सामान्य शब्दों में यह कहा जाता है कि जो विशेष रूप से किसी चीज़ में पारंगत है, स्पेशलिस्ट है, उसे भी पंडित कहा जाता है। जिसे शास्त्र का, वेद का, सब चीज़ का ज्ञान हो उसको पंडित कहते हैं, और जिसे किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो उसे भी पंडित कहा जाता है। उस क्षेत्र का विशेषज्ञ, किसी कला में भी निपुण हो सकता है, उसे भी उसमें पंडित कहते हैं। तो ये पंडित होता है। और पुजारी, पुजारी का अर्थ हो गया कि जो पूजा कराने वाला है, जो आपको पूजा की ओर प्रेरित करता है, तो वह पुजारी है। जो आपको पूजा की ओर ले जाता है, उसके तमाम तरह के कर्मकांड, अनुष्ठान वगैरह जो आपको करा देता है,
तो यज्ञ हवन विधि ये सब भी जो कराता है मंदिरों में देखते होंगे, जो वहाँ पर पूजा पाठ कराते रहते हैं, अनुष्ठान वगैरह कराते रहते हैं, तो हवन तवन कराते रहते हैं, ये सब पुजारी कहलाते हैं, जो पूजा की ओर आपको ले जाता है। कर्म, इसमें कर्मकांड शामिल है ज़्यादातर, और इसमें ज्ञान कांड तो कम ही है, लेकिन कर्म कांड ही ज़्यादा है। तो पूजा अनुष्ठान में ले जाता है, विशेष रूप से कई तरह के वस्तुओं को भी आपको कहता है ये लाएं वो लाएं, तो उन वस्तुओं के माध्यम से वह एक आयोजन करता है और आपके हित के लिए, आपको परमात्मा से जोड़ने के लिए एक लिंक होने का दावा करता है। हालांकि जो पुजारी होता है वह ब्रह्म ज्ञानी हो कोई ज़रूरी नहीं है, उसको परमात्मा का विशेष ज्ञान हो कोई ज़रूरी नहीं है, उसका कोई आचरण उच्च स्तर का हो यह कोई ज़रूरी नहीं है, वह पूजा की ओर आपको अग्रसर कराने वाला एक व्यक्ति होता है। आचार्य का अर्थ हो गया कि जो आपको चर्या सिखाता हो, जो आपको दक्ष बनाता हो। तो ये गुरुकुलों में रहते हैं, तो ये पठन पाठन शिक्षा देते हैं, तो ये एक तरह के शिक्षक हैं। और वो शास्त्र भी बताते हैं, शस्त्र भी बतलाते हैं, कला विज्ञान जो ये सब हैं, ये सब सिखाते हैं। ये गुरुकुल में रहते हैं, तो ये आचार्य माने जाते हैं। और यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आचार्य जो हैं वे जो हैं वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हों, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये शास्त्र में, कला में, इन सब में ये पारंगत होते हैं और ये इंस्टीट्यूशन में ये रहते हैं। जैसे पुजारी मंदिरों में रहते हैं, तो उस तरह से आचार्य जो हैं वो इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, शिक्षण संस्थानों में रहते हैं। आचार्य का शिक्षा से ज़्यादा संबंध होता है, शिक्षण संस्थानों में रहते हैं, शिक्षा के विद्वान माने जाते हैं और आपको उसमें पारंगत करते हैं। आचार्य की डिग्री भी दी जाती है। अब इसके बाद है कि गुरु जो है वह एक अवस्था मानी जाती है। गुरु की परिभाषा भी कई तरह से होती है। सबसे अच्छी परिभाषा तो यही है कि आपके भीतर की वह अवस्था जिसमें कि ज्ञान अवतरित हो जाता है और आपकी अज्ञानता दूर हो जाती है, वह अवस्था गुरु कहलाते हैं। तो गुरु एक अवस्था भी है जो सबसे अच्छी परिभाषा है। और उसके बाद गुरु एक व्यक्ति भी है जिसमें कि वह अवस्था आ गई है, उसको भी गुरु कहते हैं। जिसके भीतर जो है प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है, अवतरित हो चुका है, वह भी गुरु है। जिसका अंधकार दूर हो गया है, अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो गया है, वह गुरु है। तो यह जो है ये लोग संतों की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। ये उपदेश देते हैं और इसके अलावा ये विधि भी बताते हैं कि जिस विधि से ये गुरुत्व को प्राप्त हुए हैं, तो वह विधि भी बताते हैं, दीक्षा भी देते हैं और ये आपको कैसे ईश्वर तक जाया जाए वह विधि भी बताते हैं। इसलिए इनका महत्व बहुत होता है। तो यह दिशा निर्देश देते हैं, आपको अपनी ऊर्जा शक्ति सब देते हैं। हर तरह की आध्यात्मिक यात्रा में आपके सहयोगी होते हैं, इसलिए इनका बहुत ऊंचा स्थान होता है। तो वैसे को सद्गुरु कहते हैं। और वैसे तो सामान्यतः कोई भी विद्या सिखाने वाले को भी गुरु कहा जाता है।
लेकिन जो आध्यात्मिक विद्या को सिखाते हैं उसे सदगुरु कहते हैं। तो सदगुरु का बहुत महत्व होता है। अब इसके बाद जो है पुरोहित है, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में ही पुरोहित का वर्णन है। अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्व हृत्पजम। तो वहाँ पर यह स्पष्टता कहा जा रहा है कि परमात्मा, शक्ति, ये सब जो है हमें अग्रसर करते हैं, भर देते हैं। पूर्व का अर्थ जो है भर देना है, यानी हमें आपूरित कर देते हैं, हमारे में भर देते हैं, ज्ञान से भर देते हैं, शक्ति से भर देते हैं, ऊर्जा से भर देते हैं, तेज से भर देते हैं, ओज से भर देते हैं। तो ऐसे यज्ञ करने से, यानी ज्ञान रूपी जो यज्ञ है उसको करने से ये भर देते हैं। तो हमें जो इस तरह से भरने वाले लोग हैं तो वे कौन है? वे परमात्मा है। तो परमात्मा ही पुरोहित है, परमात्मा ही भर सकते हैं। तो उस तरह का दावा करने वाले जो सामान्य मनुष्य भी हैं, यानी मनुष्य हैं जिन्होंने कि उस तरह की विद्याओं को हासिल किया हुआ है, तो वे भी पुरोहित का कार्य करते हैं। वे कहते हैं हम भी भर देंगे, हम ये इस तरह से ये करा के भर देंगे। तो इस तरह के ये लोग जो हैं ये भी वह कर्म करते हैं। पुरोहित का कर्म जो है साधारण अर्थ में अगर लेते हैं तो पुरोहित का कर्म करने वाले हैं जो आपको संस्कार सब भी कराते हैं, आपके शादी विवाह भी कराते हैं, तमाम तरह के जो संस्कार है उसको कराते हैं, यज्ञ हवन सब कराते हैं। इनको पुरोहित कहा जाता है, जो घर में पूजा पाठ भी आके करा देते हैं। तो ये पुरोहित होते हैं। तो राज पुरोहित भी हुआ करते थे, राजाओं के पुरोहित, सभी राजाओं के यहाँ पुरोहित हुआ करते थे। वे सलाहकार भी होते थे, एक तरह से कई तरह से वे सलाहकार के रूप में रहते थे। और चाहे राजनीति संबंधित भी क्यों न हो या शास्त्र संबंधित क्यों न हो, वे हर तरह की सलाह दिया करते थे। तो उनको भी पुरोहित कहा जाता था। तो इस तरह से ये सब शब्दों के अर्थ हुए। मुझे उम्मीद है कि आप जो है अंतर समझ गए होंगे। हरि ओम।